Hi, so this video is all about a small concept of mine, which is empty your brain, and regarding this is regarding to ideas. So with help of this, you can actually use your ideas onto the next level. So with this, let's start the video. देखो, मुझे मेरे पापा से कई चीज़ें सीखने को मिली, जिसमें से एक चीज़ ये है कि उन्होंने मुझसे कहा कि राज, तुम ट्राई करो थ्रू आउट द डे तुम अपने दिमाग को खाली रख सको, जितना रख सकते हो उतना खाली रखो, ताकि तुम्हारे सामने जितने भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको तुम ऑब्जर्व कर सको, देन उसे अपने अंदर ढाल सको, ताकि विद टाइम तुम खुद को इन्हांस कर सको। एकदम सिंपलेस्ट वे पॉसिबल मैं तुमको समझाया हूँ। एंड इसको जब मैं सुना एंड अच्छी तरीके से समझा, देन इसको मैंने लॉन्ग टर्म पर प्रैक्टिस किया और मुझे काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिले। सो इसमें मैं अपना एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो कि मैं विद टाइम सीखा हूँ इसको प्रैक्टिस करते हुए। सो देखो, इतना तक तो सिंपल था एंड क्लियर फंडा था अपना कि अपना दिमाग खाली रखना है, 100 चीज़ों को नहीं सोचना है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें। लाइक अभी उसका बॉडी वैसा है, भाई मुझे वैसी बॉडी बनानी है, या फिर इस टाइम उस सेक्टर के लाइफ में क्या क्या चल रहा है, दुनिया भर का फोमो नहीं पालना है। जितना काम रहोगे, जितना अपने दिमाग से खाली रहोगे, उतना आइडियाज़ तुम्हारे पास आएंगे, इरिस्पेक्टिव एक्सटर्नली या फिर इंटरनल वे में। अंदर से भी आइडियाज़ तभी आएंगे जब तुम्हारा दिमाग खाली रहेगा। स्टोरेज जब भरा रहेगा तो कहाँ से तुम्हारे पास आइडिया आएगा। पहली बात तो ये हो गई कि ट्राई हार्ड करना है कि तुम्हारा दिमाग खाली रहे। एंड सेकेंड, जब तुम्हारे पास आइडियाज़ आ चुके हैं, लाइक तुमने कहीं देखा, तुमने किसी की कोई बात सुनी समझी, देन उसकी बात से कोई आइडिया आया, या फिर तुमने कहीं कुछ हो रहा है तो उससे कोई आइडिया निकाल पाए कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ मैं ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूँ। लाइक मैं ट्राई हार्ड करता हूँ अपना कि मेरे पास अगर कोई आइडिया आया है एक्सटर्नली या फिर अंदर से, तो उसका मैं अपना बेस्ट दूंगा कि उसका मैं एकदम पूरा एक्सट्रैक्शन निकाल लूँ, उसका पूरा एक निचोड़ निकाल के अपने अंदर संभाल लूँ, ताकि उसको मैं अपने लिए प्रेजेंट या फिर फ्यूचर रिस्पेक्टिव अपने लिए यूज़ कर सकूँ। एंड उसका लेफ्ट पोर्शन है 20%, उसको मैं तुरंत फेंक दूँ। अब देखो, यहाँ कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा हूँ कि 80-20 होगा या ये रेशियो होगा, नहीं। क्या पता तुम्हारे पास कोई आइडिया आया, तुमने लाइक मान लो कोई जानवर देखा, या फिर कोई भैंस देखा, कोई गरीब इंसान देखा, उससे तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट आया। अब तुमने उस आइडिया को पिक किया। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम उस आइडिया को पूरी तरीके से तुम उस पर मतलब अमल कर जाओ 100%, नहीं। क्या पता जो चीज़ तुमने सोची उसका तुम 10% एग्जीक्यूट कर पाओ, 20%, 30%, 40%। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि तुम कितना कर रहे हो, मुद्दा ये है कि तुम कर रहे हो एक्चुअल में वो काम। एंड इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि तुम वो कर पा रहे हो एक्चुअल में। सो आई होप तुम समझ पा रहे हो कि तुम अगर कैपेबल हो वो करने के, तो वहीं पे तुम आधा गेम जीत चुके हो। बिकॉज धीरे धीरे विथ टाइम तुम्हारे ये रेशियो भी बढ़ते जाएगा, 10 का 20, 20 का 30, इस तरीके से तुम अच्छे तरीके से एफिशिएंटली उससे चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाओगे अपने फ़ायदे के लिए। एंड यही 2 स्टेप है जिसको मिला के मैं अपने आइडियाज़ को फुल पोटेंशियल तक एग्जीक्यूट कर पाता हूँ। बहुत चीज़ों में मैं लैक करता हूँ, मैं देख पाता हूँ, बट उस चीज़ों को सुधारने के लिए मेरे पास आइडियाज़ आते हैं एंड उसको मैं नोट डाउन करता हूँ। एंड ये भी एक फैक्टर है जिसको तुम्हें ध्यान देना चाहिए। लाइक तुम्हारे पास आइडियाज़ आए, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको ट्रीट कैसे करते हो। लाइक हाँ ठीक है, मेरा दिमाग खाली है, अच्छा मेरे पास दिमाग में आइडिया है, ठीक है भाई, फॉर ग्रांटेड ले लिया तुम आइडिया को, तुम्हारा उसके प्रति एटीट्यूड ये है आइडिया से टुवर्ड, तो ये भी गलत है। तुम्हें ट्राई करना है कि तुम उसे प्रिजर्व कर लो। अगर तुम अभी प्रेजेंट में नहीं यूज़ कर सकते उस इंस्टेंट पे, तो तुम फ्यूचर के लिए उसे प्रिजर्व कर लो किसी भी फॉर्म में। लाइक तुम पॉकेट डायरी रखते हो, उसमें लिख लो, नहीं तो किसी डायरी में लिख लो, नोट डाउन कर लो, अपने छोटे भाई बहन से शेयर कर दो, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, तुम्हारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड भर जाए। ये भी नहीं हो रहा है, एक सिंपलेस्ट वे तुम्हें बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। तुम खुद को मैसेज कर दो। लाइक व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो खुद को कर दिया करो, मैं SMS यूज़ करता हूँ तो मैं खुद को मैसेज कर दिया करता हूँ। एंड मेरा पूरा चैट भरा हुआ है मेरे आइडियाज़ से। अब जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो अपना आइडियाज़ को मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, एंड उससे जो चीज़ मैं सीखता हूँ उस पॉइंट पे मैं अब खुद को मैं पाता हूँ। लाइक मैं किसी इंस्टेंट पे जी रहा हूँ एंड मैंने कुछ देखा, उससे मुझे कोई आइडिया आया, मैं तुरंत लिख के खुद को भेज दिया। एंड जब इन फ्यूचर में वो चीज़ देखता हूँ तो मैं पास्ट में चला जाता हूँ, अच्छा हाँ उस पॉइंट में था, मैंने उससे ये सीखी थी, ये चीज़ सीखी थी, तो अब मैं तो उस पर वीडियो बना देता हूँ, नहीं तो सोच के उससे मतलब ग्रेटफुलनेस मैं फील करता हूँ अपने अंदर। तो यही चीज़ है एंड इससे कई बेनिफिट हैं। अगर तुमको छोटे मोटे बेनिफिट गिना दूँ तो तुम देखो लोग कितने फालतू चीज़ों में व्यस्त हैं। अब तुम
खुद को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, खुद को इन्हांस कर रहे हो, अपने ओवरऑल पर्सोना के लिए काम कर रहे हो, आइडियाज़ के साथ खेल रहे हो, क्रिएटिविटी पैदा कर रहे हो अपने अंदर, तो कितनी अच्छी चीज़ है एंड सराहनीय चीज़ है ये, जो तुमको ट्राई करनी चाहिए। सो आई होप तुम इस चीज़ को समझ पाए हो, इस पूरे ओवरऑल छोटे से कॉन्सेप्ट को। एंड बहुत सिंपल है, अपना दिमाग खाली रखो ताकि और आइडियाज़ तुम्हारे पास आ सकें एंड चीज़ों को तुम अपने फेवर में यूज़ कर सको। जो चीज़ें तुम्हारे फेवर में हैं, तुम्हारे आँख के सामने पड़ी हुई है, पर तुम यूज़ नहीं कर पा रहे हो बिकॉज तुम्हारा दिमाग भरा हुआ है कचड़ों से, तो उससे बचो एंड जो चीज़ तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको यूज़ करो एंड ऑब्जर्व करो आइडियाज़ कहाँ कहाँ हैं, ताकि तुम अपने लिए उसे यूज़ करके अपना ओवरऑल पर्सोना बहुत ऊपर ले जाओ विद टाइम। तो आई होप तुम इस चीज़ को समझ पाए हो एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।